इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधा रुक करने खबर की तरफ। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। आतंकी फंडिंग और विस्फोटक खरीद का पूरा नेटवर्क उजागर। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने जुटाए। उमर को सौंपे गए 20 लाख रुपए। सूत्रों के हवाले से जानकारी। आईईडी बनाने के लिए गुरुग्राम नूह से खरीदे 20 क्विंटल एनपीके उर्वरक। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर विवाद भी सामने आया। सिग्नल ऐप पर उमर ने बनाया 2 से 4 सदस्यों वाला गुप्त ग्रुप। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। आतंकी फंडिंग और विस्फोटक खरीद का पूरा नेटवर्क उजागर। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने जुटाए 20 लाख नगद। उमर को सौंपे गए 20 लाख। आईडी बनाने के लिए गुरुग्राम नूह से खरीदे 20 क्विंटल एनपीके उर्वरक। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर विवाद भी सामने आया। सिग्नल ऐप पर उमर ने बनाया 204 सदस्यों वाला गुप्त ग्रुप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी फंडिंग और विस्फोटक खरीद का पूरा नेटवर्क उजागर। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने 20 लाख रुपए जो है वो नकद जुटाए। उमर को 20 लाख रुपए सौंपे गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। सिग्नल ऐप पर उमर ने 2 से 4 सदस्यों वाला गुप्त ग्रुप भी बनाया। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। आतंकी फंडिंग और विस्फोटक खरीद का पूरा नेटवर्क उजागर। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने 20 लाख रुपए नकद जुटाए। उमर को 20 लाख रुपए सौंपे गए। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर विवाद भी सामने आया। सिग्नल ऐप पर उमर ने बनाया 2 से 4 सदस्यों वाला गुप्त ग्रुप। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये खबर। दिल्ली से अपराजिता जी जुड़ गई हैं जानकारी लिए हुए। अपराजिता, सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां जो हैं वो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है, लेकिन इस बीच ये जानकारी कितनी अहम मानी जा रही है, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि जो डीएनए सैंपल है वो मैच हो गया। यानी जम्मू कश्मीर में डॉक्टर उमर के माता पिता और साथ ही दो भाई को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के लिए अस्पताल को मां का सैंपल लिया गया था। सैंपल को कराया गया था, उसके बाद जांच किया गया और वो सैंपल मिल गया है। डॉक्टर उमर का जो अवशेष यानी शरीर का टुकड़ा हुआ था फंस गया था। दूसरा टुकड़ा लाजपत राय मार्केट जो पड़ता है यानी जैन जंगल है उसके जस्ट सामने जो मार्केट है वहां पर उसका शरीर का जो टुकड़ा है वो वहां पर मिला है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो गिरफ्तार है और भी ज्यादा गहमाते की इन्वेस्टिगेशन नजर आ रही कई बड़े खुलासे नजर आ रहे हैं सामने। डॉक्टर शकील की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी जानकारी तो सामने आई है कि लाल किला स्कूल के जो आरोपी है डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन इन दोनों ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे। 20 लाख रुपए इसलिए आखिर क्या कुछ चीजें करती है, कैसे सामान जुटाना है, गाड़ियों का पेट्रोल का तमाम चीजें जो होती है सभी चीजों के लिए पैसे जुटाए गए थे। इसके बाद वो सभी पैसा उमर को सौंपा गया था। उसके बाद फिर गुरुग्राम नू और आसपास के इलाकों में आईईडी का धमाका करने की मंशा थी। वही जब डॉक्टर शहीद से जब पूछताछ की जा रही तो कई बड़ी चीजों सामने आ रही है। उनके द्वारा बता रहे हैं कि उनके द्वारा बोला गया है कि आने वाले कुछ समय में उनके द्वारा 200 से ऊपर यानी जो पैसे जमा किए गए हैं उससे 200 से ऊपर आईईडी बनाने की मंशा थी। इसके बाद कई जगहों पर धमाका ये करना चाहते थे जिस पर देश में उसके बाद विवाद हो जाए यानी रिलीजन को लेकर कई विवाद हो जाए बल्कि पहले तमाम उसकी मंशा की चीजें निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा कई जो कैबिनेट की बैठक हुई जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम जानकारी है वो कैबिनेट किया गया और सरकार के द्वारा बोला गया आकृति डाला कि इससे पहले एक बार भी कई चीजें निकल रही थी। अमूल्य नाइट्रेट का इस्तेमाल करना, डॉक्टर उमर का वहां पर होना हो सकते हैं, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी मगर सरकार की बात नहीं बचा गया था। जिसके बाद कल ये बात बोली गई है सरकार के द्वारा कि ये चरण आत्महत्या था
वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिन घायलों के साथ मुलाकात करना और आश्वासन देना कि जो भी इसके पीछे है इन सभी को सजा जरूर मिलेगी और इसी में लगातार जो टीम है एनआईए की वो जुटी हुई है। जैसे टीम पहुंची हुई थी शाम में तमाम जो सबूत है वो घटना स्थल से छुड़ाया गया है, जिसके बाद और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाती नजर आएगी और भी जो भी लोग इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे, जिनका भी कनेक्शन होगा, वो जड़ तक पहुंचा जाएगा और इसे खोलने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रायिता, देखिए कई तरह के खुलासे हुए हैं। हालांकि जब ये 10 सेकंड का वीडियो भी सामने आया तो उससे ये माना जा रहा है कि आसपास जो भी गाड़ियां थी वो भी जो है वो लपटों में जरूर आई होंगी। और जिस तरह से आप लगातार जानकारी दे रही हैं कि जो कार में मौजूद था आतंकी उमर, उसकी भी उसी ही धमाके में जान जरूर चली गई है। और क्या कुछ इस मामले में जांच की गई है और क्या कुछ ज्यादा जानकारी और मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए एक नया बड़ा खुलासा किस तरीके से सामने आ रहा है। हालांकि सूत्रों की हवाले से जानकारी सामने आ रही है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि अभी तक जो जांच एनआईए के द्वारा की गई है उसमें केवल एक गाड़ी नहीं बल्कि एक से ज्यादा या करीब 4 के आसपास बताया जा रहा है कि 4 गाड़ियों को ब्लास्ट करने का प्लान था। मगर ये जो प्लानिंग है वो तैयार कर रहे थे, जो पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें तैयार किया जा रहा था। विस्फोट के बाद संदिग्ध और पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें भी तैयारी की प्लानिंग की जा रही थी, विस्फोटक रखे जाते और टारगेट और बड़ा किया जाता, ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही। हालांकि इसे पूरा कर दिया गया और जैसे ही फरीदाबाद, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश जब उनके सहयोगियों को घर दबोचा गया, विस्फोटक सामान बरामद करना, जिसके बाद फिर डॉक्टर उमर बौखला गया, हड़बड़ा गया और आनंद फानंद में उसके द्वारा ये ब्लास्ट किया गया। मगर ये ब्लास्ट प्लान नहीं था, उनका इरादा कुछ और था। उनका इरादा और ब्लास्ट करने के थे। हाल ही फिलहाल में 4 ब्लास्ट करने का उनका इरादा था, बताया जा रहा है। पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। 4 ब्लास्ट करने के इरादे थे, 4 गाड़ियों को तैयार किया जा रहा था और उसमें सामान कर बड़ी प्लानिंग की, बड़ी जगहों पर 4 जगह बताया जा रहा है। लाल किला, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बताया जा रहा है, इसके अलावा गौरी शंकर मंदिर बताया जा रहा है और ऐसी प्रमुख जगह है वो इनका टारगेट था। हालांकि इन चीजों को मुकम्मल कर दिया गया और इसी प्रकार की कई चीजें और निकलकर सामने आ रही थी। इस प्रकार से ज्यादा आयोजित अनुमान लगाया जा सकता है 7 लाख के अंदर 200 आईआईटी का तैयार होना और उससे अगर ब्लास्ट किया जाता पूरे देश इस प्रकार से लहर उठती। हालांकि जो आंकड़े हैं, जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो पहले 9-10 बताए जा रहे थे। जो नए आंकड़े हैं यानी 12 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है, वहीं 20 से 22 बताए जा रहे हैं घायल है इस पूरी घटना की वजह से। बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो लगातार सीसीटीवी फुटेज जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा नजदीकी जो वीडियो है वो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज, कार ब्लास्ट का ये नजदीकी सीसीटीवी फुटेज और 5 सेकंड में तबाही।